नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको गेहूं की 5 सबसे उन्नत वैरायटी यानी कि किस्मों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही इन सभी पांचों सबसे उन्नत किस्मों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि कितनी उत्पादन देती हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, किस किस राज्य में कौन कौन सी उन्नत किस्म को आप लगा सकते हैं, और भी सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी वह सबसे पहली उन्नत वैरायटी है जो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन लाकर देने वाली है। तो पहली किस्म है आपकी HI 8759 यानी कि पूसा तेजस। पूसा तेजस एक अधिकतम उपज देने वाली गेहूं की किस्म है। अब इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह लगभग 120 से 125 दिन में पककर पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके उत्पादन की बात करें तो आप इससे बहुत ही आसानी से लगभग 55 से 65 कुंटल प्रति एकड़ के बीज तक का उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इसकी अच्छे तरीके से खेती करते हैं, सही समय पर पानी और उर्वरक देते हैं, तो इससे भी ज़्यादा आपको उत्पादन इस किस्म से देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद सिंचाई की बात करें कि इस किस्म के लिए कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है, तो इस किस्म में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर आप 4 सिंचाई भी कर देते हैं तो इसमें से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलिए दूसरे किस्म की बात करें कि वह कौन सी किस्म है, तो दूसरी किस्म कहलाती है आपकी कर्ण वंदना यानी कि DBW 187। जी हाँ किसान भाइयों, दूसरी किस्म जो है आपकी वो है DBW 187। यह उत्पादन के मामले में सर्वश्रेष्ठ गेहूं की वैरायटी है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको यह देने वाली है। इस किस्म की पकने की अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 120 दिनों में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तथा इसके उत्पादन की बात करें कि आप इस किस्म को अगर लगाते हैं तो आपको कितना उत्पादन मिलने वाला है, तो इस किस्म से लगभग आपको 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादन आपको आसानी से मिलने वाला है। और अगर आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करेंगे, सही समय पर खाद उर्वरक सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो इससे भी ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। इसलिए यह किस्म आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इस किस्म को आप एक बार अपने खेतों में ज़रूर आजमाइएगा। इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों की बात करें तो इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत अधिक होती है। और साथ ही इस वैरायटी में पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी बीमारियां लगने की संभावना बहुत कम होती है, या ये कहें कि इसमें पीला रतुआ व ब्लास्ट जैसी बीमारियां लगती ही नहीं है। चलिए अगली किस्म की बात करें कि वह कौन सी किस्म है, तो अगली किस्म है आपकी करण नारेंद्र। करण नारेंद्र गेहूं की एक नई किस्म है जिसका अन्य नाम आपको DBW 222 देखने को मिल जाता है। करण वंदना का ही नाम है, करण नारेंद्र का नाम है DB 222। यह किस्म 2019 में आई थी। अब इसके पकने की अवधि की बात करें कि यह कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो यह किस्म लगभग 140 दिनों में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपके पास पानी की कमी है तो इस किस्म का प्रयोग कर आप कम पानी में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद इस किस्म की एक और खासियत की बात करें कि इस किस्म की रोटियां बहुत अच्छी आती हैं। अब इसके बाद इस किस्म के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर हम पानी की बात करें तो इसमें लगभग आपको 4 पानी देने की आवश्यकता होती है। अब सबसे मेन बात जो होती है इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं कि आपको इस किस्म से कितना उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस किस्म से आपको लगभग 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आसानी से देखने को मिल जाता है। और अगर जैसे कि हमने कहा कि अगर आप अच्छी देखरेख के साथ इस किस्म की खेती करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो यह किस्म आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो यह किस्म आप एक बार ज़रूर आजमाएं। चलिए अगले किस्म की बात करें कि अगला किस्म कौन सा है। तो अगली किस्म है HI 1605
और इसे पूसा उजाला के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को 2017 में दिल्ली में डेवलप किया गया था। इसके बाद पकने की अवधि की बात करें तो यह लगभग 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। पानी की बात करें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो इस किस्म के लिए आपको 3 से 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप 3 बार भी पानी दे देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो इसमें से अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन आपको 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किस्म कम पानी में भी अधिक उत्पादन दे सकती है। इसीलिए इस किस्म को स्पेशली रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। तो अगर आपके क्षेत्र में भी पानी की कमी है तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट अपनी वैरायटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। तो अपनी इस लिस्ट की अंतिम वैरायटी है HD 3226। जी हाँ किसान भाइयों, HD 3226 जिसे हम पूसा SSV के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी पकने की अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 142 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अब इसके एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि इसमें प्रोटीन और ग्लूटीन की अधिकता होती है। यह एक बहुत ही पौष्टिक गेहूं है। और इसकी सिंचाई की बात करें कि इस किस्म के लिए कितनी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अगर आप 4 से 5 सिंचाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। और उत्पादन की बात करें तो इसमें से आपको लगभग 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। अब रोग और बीमारियों की बात करें तो यह फफूंद और गलन रोग प्रतिरोधक होती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो किसान भाइयों, जितनी भी हमने किस्में बताई वो सब एक से बढ़कर एक हैं। तो आप इन सभी किस्मों में से किसी एक को जरूर ट्राई, और यदि आप इन सभी किस्मों का प्रयोग भी करना चाहते हैं तो आप इन सभी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी किस्में आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। तो अगर इन 5 किस्मों में से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करें। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।